आप राम राम रटो मत रटो, दुख सुख सबके जीवन में आए, सबके। लेकिन जो राम राम रटता है, थोड़ा अंतर है, वो अंतर मैं आपको बता देता हूँ। दुख सुख तो सबके जीवन में आएंगे भाई, लेकिन जो राम राम रटता है उसके जीवन में जब भी दुख आता है, उससे पहले भगवान की कृपा ऊपर आकर बैठ जाती है। तरु पल्लव मोहु राहा लुकाई, दिखाई नहीं देती, दुख दिखाई देता है, सामने जाता है, पता लग जाता है, लेकिन याद रखना जो राम राम रटते हैं उनके जीवन में जब भी रावण आता है, उससे पहले मेरे हनुमान जी ऊपर आकर बैठ जाते हैं। रावण आया, लोभ देता है, लालच देता है, भय दिखाता है। मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचर ही करहूं पर मोरा, जानकी मंदोदरी जैसी जितनी भी मेरी रानियां हैं सब तेरी दासी कर दूंगा। मां रावण की ओर देखती हुई त्रन धरी ओट कहत बैदेही, मां तिनके की ओट में बोलती है, तिनका दिखा कर बात करती है, रावण को बताना चाहती है, रे रावण भगवान के सामने तो तिनके जितना भी नहीं है। मां तिनका दिखा रही है, ये वही तिनका है, इंद्र का पुत्र जयंत काका बनकर आया, हमारे चरणों में चोंच मारी, भगवान ने तिनका तोड़कर साए की तरह संधान करके पीछे छोड़ दिया, तीनों लोगों में घूमता फिरा, कोई बचाने वाला नहीं मिला। आज मां दिखा रही है, ये वही तिनका है। और तिनके का इतिहास रावण अच्छी तरह जानता है। एक ऐसी कथा आती है, एक बार रावण युद्ध के लिए अयोध्या आया। उस समय महाराजा रघुराज करते थे, ललकारने के लिए आया रावण। जहां भी दुनिया में देखता था कोई बड़ा योद्धा है, वहीं पहुंच जाता था ललकारने के लिए। आया अयोध्या में, पता लगा महाराजा रघु मंदिर गए पूजा करने, ये भी पीछे कुछ चला गया। महाराज पूजा कर रहे थे, मंदिर में बैठ के बाहर खड़े होकर देखने लगे। महाराज ने पूजा की, खड़े होकर सूर्यदेव को जल दिया, फिर झुके और एक तिनका तोड़ के फेंका। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। रावण ने कहा, महाराजा रघु मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा रावण हूं, तुम्हें युद्ध में ललकारने आया हूं, लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, मैं कर्मकांड का बहुत बड़ा ज्ञाता हूं, पंडित हूं, कर्मकांड का सारा कर्मकांड जानता हूं। तुमने पूजा की, दिशा ठीक, दशा ठीक, मंत्र ठीक, बड़ी अच्छी पूजा की। तुमने खड़े होकर मंत्रों के साथ सूर्य देव को जल दिया, बिल्कुल ठीक, लेकिन तुमने झुक के तिनका तोड़ के फेंका, ये कौन सा कर्मकांड में? ये तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा। महाराजा रघु ने कहा, रावण मेरे राज्य की सीमा में गाय ने बछड़े को जन्म दिया, एक शेर उस बछड़े को खाना चाहता था, धनुष बाण फल जाता, बहुत देर हो जाती, इसलिए मैंने तिनका तोड़कर अभिमंत्रित करके शेर की तरफ फेंक दिया। रावण को आश्चर्य हुआ, बोले देख के आऊंगा, अपनी आंखों से देखूंगा। और रावण देखने गया, शेर मरा पड़ा था, बछड़ा खेल रहा था। उसी क्षण रावण ने कानों के हाथ लगा लिया, जीवन में दोबारा कभी अयोध्या की तरफ नहीं आऊंगा, इसीलिए मेरे ठाकुर को लंका तक जाना पड़ा। आज जैसे ही तिनका देखा, रावण आग बबूला हो गया, तलवार खींच ली, दौड़ा नंगी तलवार लेकर जानकी जी की तरफ। बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा कर रहा हूं भैया, ध्यान से सुनना। रावण नंगी तलवार लेकर दौड़ा, हनुमान जी महाराज कूदे नहीं, कूदे ही नहीं, कूदना चाहिए था, कह के चले सहित सहाय राम ने ही मारी। रावण उसने साहेबों के साथ मार कर आने का दम है हनुमान जी में, फिर भी कूदे नहीं गए। क्यों नहीं कूदे? हनुमान जी ने बताया भगवान को आकर क्यों नहीं कूदे। प्रभु मैं अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष पर बैठा, मेरी मां धरती पर नीचे बैठी, वो दुष्ट शिरोमणि रावण नंगी तलवार लेकर मेरी मां की ओर दौड़ा। प्रभु मेरे मन में आया, यहाँ लंका में, यहाँ अशोक वाटिका में मां को बचाने वाला मेरे अलावा कौन है? मुझे कूदना पड़ेगा भाई, यहाँ मेरे अलावा कौन? बस प्रभु यही मेरी गलती हो गई, ये जरा सा अभिमान मेरे मन में आ गया कि मेरे अलावा कौन। और उसी समय मैंने आपकी कृपा का अनुभव किया, उसी समय आपने मंदोदरी से हाथ पकड़वा दिया, आपने उसी समय कह दिया, हनुमान मन में मत रखना मेरे अलावा कौन। अभिमान ही प्रभु, अगर मैं उस दिन कूद जाता, सारा जीवन यही सोचता रहता, मैंने बचाया, मैंने बचाया, मैं ना होता तो क्या होता, मैं ना होता तो क्या होता। प्रभु मैं समझ गया, ये भ्रम है, अभिमान है लोगों का, मैं ना होता तो क्या होता, कुछ नहीं फर्क पड़ता, वही होता है जो आप चाहते हो, वही होता है जो आप करते हो। 1 महीने का समय देकर रावण गया, त्रास दो, कष्ट दो इसको,
सारी राक्षसियां जानकी जी की ओर झपटी और गोस्वामी जी लिखते हैं बीच में एक राक्षसी आकर खड़ी हो गई। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सब नहु बोली सुनाय सि सपना, सीत ही से करम हित अपना, जात धान सेना सब हमारी। सावधान, मैंने एक स्वप्न देखा है, एक वानर आया है, सारी लंका को जला रहा है, राक्षसों को मार रहा है। और रावण तो खर आरूढ़, रावण तो गधे पर बैठा है, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, यही विधि सो दक्षिण दिशा जाए। रावण तो दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज है। रावण तो यमपुरी की तरफ जा रहा है। प्रातः का स्वप्न है, इसलिए मुझे लगता है 4 दिन में जरूर पूरा हो जाएगा। सारी राक्षसियां डर गई, जो जानकी जी की ओर झपट रही थी, सब जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी, सब जानकी जी की सेवा में जुट गई। ये बदलाव देखकर, त्रिजटा का सुंदर व्यवहार देखकर मां रोने लगी। मन में जरा सा भी दुख हो, सांत्वना के कोई 2 शब्द भी कह देना तो अभी रोना आ जाता है। आज मां फूट फूट के रोने लगी, भगवान को पुकार पुकार के आज मां रोने लगी। आओ मेरे राम तरस गए नैना, 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 तरस गए नैना, तरस गए नैना, तरस गई नैना, बरस गई नैना, आओ मेरे राम तरस गए नैना, आओ मेरे राम तरस गए नैना, सीता की सुध क्यों बिसराई, सीता की सुध क्यों बिसराई, भूल गए क्यों मुझे रघुराई, भूल गए क्यों मुझे रघुराई, विरह का टुकड़ा पड़ेगा कब तक सहना, विरह का दुखड़ा पड़ेगा कब तक सहना, आओ मेरे राम तरस गए नैना, आओ मेरे राम तरस गए नैना, मातु विपत्ति संगनी तेरे मोरी, दुस्सह बिरहु अपनहि सही जाई, मातु नरपुनि सेव लगाई, सुनय को श्रवण सूले समबानी। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, जानकी जी कह रही हैं आज मैं अपनी प्रीति को जगत के सामने सत्य प्रकट करके दिखाऊंगी, सत्य प्रकट करके। महाराजा दशरथ ने दिखाई कितना प्रेम करते हैं राम से। राम ने अयोध्या छोड़ी, महाराज ने प्राण छोड़ दिया। आज जानकी जी कह रही हैं तजाओ दे, मैं भी ये शरीर छोड़ दूंगी। आन काट रचु चिता बनाई, जो लकड़ियां अशोक वाटिका में इधर पड़ी हैं सबको इकट्ठा करके माँ ने चिता का आकार बना और त्रिजटा से कहने लगी माँ तो अनल पूरी देहु लगाई, माँ तू कहीं से मुझे आग ला दे। त्रिजटा बड़ी होशियार है, बड़ी गोस्वामी जी ने सर्टिफिकेट दे के भेजा इसको होशियारी का। पहले कह दिया त्रिजटा नाम राक्षस एका, रामचरण रति निपुण विवेका, पहले कह दिया बड़ी होशियार है। देखो कितनी होशियार है, ध्यान से सुनो। माँ आग मांग रही है, ना तो दे रही और ना मना कर रही। निसीना मनल मिल सुनो सुकुमारी, हाल से ये ला दूंगी लेकिन अभी कहां से मिलेगी, थोड़ा रुक जा, ला दूंगी। देखो जीवन में समझाने का इससे बढ़िया तरीका नहीं है। कोई क्रोध में हो कभी समझाने की कोशिश मत करना, बुद्धि तो बिल्कुल प्रयोग मत लाना, बिल्कुल कोई तर्क मत करना गुस्से वाले से। जो गुस्से में है तर्क कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है
जैसे कहोगे वैसा कर लेंगे, कोई बात नहीं, बात कर लेंगे, शाम को बैठ जाएंगे, सुबह बैठ जाएंगे, पानी पियो तुम, कोई बात नहीं, जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे। क्रोध की आयु लंबी नहीं होती, साल 2 साल छोड़िए, घंटे 2 घंटे भी कोई क्रोध में नहीं जी सकता, बस आहुति में डाल दी। ठीक है, बात कर लेंगे। उदाहरण से समझाऊं, कोई मान लो रात को बहुत गुस्से में है, जल के मरूंगा, ठीक है भैया, जैसे चाहे वैसे कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन हाथ जोड़ के ना कह रहे हैं बस सुबह तक करना चाहिए, जो तुम चाहो वैसे कर लेना, सुबह जो चाहो वो कर लेना, बस सुबह तक रुक जाओ। मैं कहता हूँ सुबह तक रुक दो और सुबह सुबह उसके पास आग लेके पहुंच जाओ, ले भैया रात को तो जलने के लिए कह रहा था, ये जल के दिखा, हम भी देखेंगे कैसे जल के मरेगा, कहेगा अपने ऊपर डाल लो, लेकिन रात को ये बात उसकी समझ में नहीं आएगी, वही काम चिंता कर रही है, इसे पता है गुस्सा खत्म हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, रात की बात नहीं। अस का सोनी जो भवन सिधारी, ऐसा कह के वो अपने घर चली गई। लेकिन आज माँ बहुत दुखी है। देखिए प्रण गगन अंगारा अग्नि नावत एक तारा, आज सारे तारे माँ को अंगारों के समान लग रही है, एक टूट के गिर पड़े तो मेरी चिता जल जाए। भावक में सची सर्वत ने आगी, मानहु मोहि जानी हतभागी, चंद्रमा की किरणें कितना जला रही हैं, लेकिन मेरे भाग्य कमजोर हैं, इनसे मेरी चिता नहीं जल रही। नूतन किसी ले न समाना, ये लाल लाल अशोक वृक्ष के पत्ते आज माँ को अग्नि के समान दिखाई दे रहे हैं, टूट के गिर पड़े तो मेरी चिता जल जाए। कपि करि हृदय विचार, हनुमान जी ने मन में विचार, आज माँ बहुत ज्यादा दुखी हो गई, आज माँ का दुख बहुत बढ़ गया। क्यों? ओह, आज राम नाम छूट गया। आज तक तो राम राम रटती थी, आज तो राम को छोड़कर सुनहि बिनय मम बिटप वसुखा, आज तो राम को छोड़कर अशोक वृक्ष से प्रार्थना करने पर उतर आई है। इसे राम नाम चाहिए। दीन मुद्रिका डारी, तब तुरंत छोड़ दी। कब? जब माँ अशोक वृक्ष की ओर देख रही है। जानू अशोक अंगार, मानो माँ की प्रार्थना पर अशोक वृक्ष से कोई अंगारा गिरा है, दीन हरस उठी कर गए, माँ ने तुरंत पकड़ ली। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी, जीवी को सकैया जय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर